नमस्कार। तो आज हम जिस कहानी की पड़ताल करने वाले हैं वो इंटरनेट पे काफी मशहूर है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां यकीन और खौफ आमने सामने आ जाते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक माँ की इस चेतावनी से। और ये कोई ऐसी वैसी चेतावनी नहीं है। ये वो लाइन है जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देती है और हमें पहले ही पल में बता देती है कि आगे का सफर कितना जानलेवा होने वाला है। तो होता ये है कि एक परिवार पर अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ती है, मतलब एक मेडिकल इमरजेंसी। और वो भी ऐसी कि उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। एक ऐसा फैसला जहां एक तरफ तो किसी की जान है और दूसरी तरफ एक खौफनाक पुरानी कहानी। तो जब कोई और चारा नहीं बचता तो राजेश, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सीमा और उसकी माँ गांव के कुछ और लोगों के साथ एक मिनी बस में बैठ जाते हैं। और देखिए, उन सबको अच्छी तरह पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, सीधे उसी भूतहा इलाके में जहां जाने के नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो बस अब उस सुनसान बदनाम सड़क पर आ चुकी है और अंदर का माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है। ड्राइवर सबको चुप रहने की सख्त हिदायत देता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस इलाके के आदमखोर जीव सिर्फ आवाज सुनकर ही अपना शिकार ढूंढ लेते हैं और हमला कर देते हैं। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, बस चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। लेकिन तभी अचानक उनका सफर एक ऐसे भयानक मोड़ पर आकर रुकता है जहां वो लोग सबसे बुरी जगह और सबसे गलत समय पर बुरी तरह फंस जाते हैं। बस का टायर पंचर हो जाता है, ठीक उसी भूतहा इलाके के बीचों बीच। अब ड्राइवर और दो गांव वाले हिम्मत करके डरते डरते नीचे उतरते हैं टायर बदलने के लिए। लेकिन नीचे उतरते ही जो नज़ारा उनके सामने आता है वो उनके होश उड़ा देता है। चारों तरफ जमीन पर सिर्फ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। और फिर हमला होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक झाड़ियों से एक भाला हवा में आता है और सीधा एक गांव वाले को जा लगता है और कोई चीज उसे चीखते चिल्लाते हुए घसीटकर अंधेरे जंगल में ले जाती है। अब डरा हुआ ड्राइवर जैसे ही वापस बस में चढ़ने की कोशिश करता है, बस के नीचे एक भयानक हाथ निकलता है और उसे नीचे खींच लेता है। अंदर बैठे लोग सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें और उसे खाए जाने की खौफनाक आवाजें सुन पाते हैं। मतलब उनका जो सबसे बड़ा डर था वो अब हकीकत बन चुका था। ड्राइवर और दो लोग तो खत्म हो चुके थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। असल में खतरा तो अब बस के अंदर आने वाला था। उस लोहे के डिब्बे, मतलब बस में फंसे लोगों को अब ये समझ आ चुका था कि असली खौफ का खेल तो अब शुरू होगा। और फिर सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जब वो आदमखोर जीव एक एक करके बस के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बस की छत पर कदमों की और खिड़कियों पर नाखूनों से खरोचने की आवाजें आने लगती हैं। अंदर बैठे सब लोग समझ जाते हैं कि वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक खिड़की पर एक लंबे लंबे दांतों वाला भयानक चेहरा दिखाई देता है और फिर दो और। वो लोग बस के शीशे तोड़ने लगते हैं। इसी बीच राजेश हिम्मत दिखाता है। वो फौरन ड्राइवर की सीट पर कूदता है और बस को पूरी स्पीड से भगा देता है। लेकिन वो जीव इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो तीनों तेजी से भागती हुई बस से ही चिपके रहते हैं और आखिरकार वो एक खिड़की तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो बस के अंदर घुसते हैं और सीधा प्रेग्नेंट सीमा को पकड़ लेते हैं। अब जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म, कोई नहीं बचेगा, तभी एक गांव वाले की नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पे पड़ती है। शायद उम्मीद की एक आखिरी किरण। वो रोशनी असल में एक मंदिर से आ रही थी और अब उनके बचने का बस एक ही रास्ता था, हनुमान जी का एक पुराना मंदिर। एक ऐसी पवित्र जगह जिसके अंदर कोई भी शैतानी ताकत कदम नहीं रख सकती। राजेश एक पल भी नहीं सोचता। वो बस को सीधा भगाकर मंदिर के आंगन के अंदर घुसा देता है और जैसे ही बस मंदिर की सीमा में दाखिल होती है, वो खौफनाक जीव डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उस जगह की पवित्रता वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर एक चमत्कार होता है। जैसे ही बस में बचे हुए लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू करते हैं, मंदिर की घंटियां जोर जोर से अपने आप बजने लगती हैं और फिर हनुमान जी की मूर्ति से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि बस के अंदर जो जीव थे वो पल भर में जलकर राख हो गए। और इसी तबाही और खौफ के बीच जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। उस मंदिर के सुरक्षित माहौल में सीमा एक प्यारे से स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। मतलब उस खौफनाक रात के बाद आखिरकार एक नई सुबह हो चुकी थी।
तो इस तरह कहानी खत्म होती है, वो परिवार सुरक्षित घर लौट आता है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब डर हर हद पार कर जाए, जब बचने का कोई रास्ता न दिखे, तो क्या सच में आस्था ही सबसे बड़ा और आखिरी हथियार बनती है?